नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय तक पहुंचाता रहता हूं। तो फॉर्मों की ही ज्यादा बात चल रही है पिछले कुछ वीडियो से, फॉर्म भरने को लेकर के। फिर बाद में क्या अब हो सकता है उस प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था। यदि किसी ने वो नहीं देखा है तो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं वो वीडियो कि फॉर्म तो भर चुके, अब क्या हो रहा उन फॉर्मों के साथ में, इसका एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उसके बाद में एक खबर छपी थी, उस खबर को लेकर के भी एक थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन भी करना था मुझे, तो वो भी कर देते हैं आज के ही वीडियो में। और जो नई चीजें हैं वो तो बतानी ही है। तो ये जो पिछला वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 3000 और कुछ फॉर्म हैं वो इटली सरकार ने पकड़े गए हैं और उनको ब्लॉक किया गया है, उनके बारे में आदेश निकले हैं। इसको लेकर के एक थोड़ा सा, यानी जो आप लोग इंडिया में बैठे हो या जिनके फॉर्म निकले हैं या जिनको नुलौस्ता मिली है, उनको लेकर के उन लोगों में इस बात को लेकर के एक थोड़ा सा डर सा हुआ है, ऐसा मुझे कमेंट्स में देखने को मिला है। काफी लोगों के कमेंट्स इस तरीके के हैं कि मुझे नुलौस्ता मिल गई, क्या मेरी वाली तो नहीं है कि उसको ब्लॉक कर दिया गया है, मेरा वीजा लग गया, क्या मेरा तो नहीं है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे फॉर्म भरे हैं क्या, ये तो नहीं है जिन्हें ब्लॉक किया गया है। तो इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर करना चाहता हूं चीजें। सबसे पहली चीज, ये जो पकड़े गए हैं ये यानी जिनको ब्लॉक किया गया, पकड़े क्या गए, जिनको ब्लॉक किया गया गवर्नमेंट ने, क्योंकि सबको पता है कि क्या प्रोसेस और कैसे ये फॉर्म भरे जाते हैं, सारा यही होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की नजरों में आए हैं और इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। तो जिन फॉर्मों को ब्लॉक किया है वो फॉर्म, सबसे पहली बात तो कि अब जो भरे गए हैं जिनको फरवरी में भेजना है वो फॉर्म नहीं है। यानी अभी जो फॉर्म भरे हैं, भर के रखे हैं और फरवरी में जिनको क्लिक किया जाएगा, ये 3000 जो कुछ फॉर्म हैं वो ये वाले नहीं हैं, यानी अब जो जाएंगे वो नहीं है। दूसरी चीज, ये फॉर्म है जो 2022-23 में जो भरे गए थे, पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो भरकर भेजे गए थे, उनके रिगार्डिंग ये खबर छपी है। अब इसमें भी जो है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरा ये मानना है, जितना मेरा अनुभव हुआ है, अपने वाले जो लोग हैं, स्पेशली अपने इंडियन जो हैं या राजस्थान से जो हैं, उनका इतना है नहीं कि वो इतना गलत करते हैं। हालांकि कुछ लोग उनमें से ही हैं जो नकली रसीदें देते हैं। उन लोगों से मेरा स्पेशल निवेदन है, स्पेशल आग्रह है कि यार ये नकली वाला काम मत किया करो, क्योंकि वहां जो बैठे लोग हैं वो बहुत उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। किसी का काम नहीं होता तो साफ कहो ना कि यार नहीं हुआ आपका काम। किसी का लेट हो गया, साफ बताओ उसे कि आपका लेट हो गया। आप उसे नकली भेज देते हो, वो आस में बैठा रहता है। कई लोग तो ये भी करते हैं कि फॉर्म भरते ही नहीं, भेजते ही नहीं, और नकली रसीदें बना करके 150 की भेज देते हैं कि ये लो जी आप सबके जमा हो गए। तो ये काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता आपके साथ में कोई ऐसी चीज। यानी मैं तो, मेरा मानना यही होता है, सदा मैं ये मानकर चलता हूं, अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ता हूं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं वो यदि मेरे साथ हो तो मुझे कितना अच्छा कितना बुरा लगेगा। यदि आपके साथ में कोई ऐसा करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपके साथ में किसी ने चीटिंग की, तो आपको ही नहीं लग रहा आप उस समय पर क्या फील कर रहे हो। सोचिए कि उनको पता लगता है तो वो क्या फील करते हैं, और वो लोग वहां पर बैठ के इतनी उम्मीदें रखते हैं आपसे। तो ये काम मत किया करो। तो ये तो एक अलग चीज हो गई कि ये फर्जी रसीदें अपने वाले लोग भी बनाते हैं। उसके अलावा जो है वो मैक्सिमम जो काम है वो सही ही करवाते हैं। अब ठीक है, उसमें ही कोई गलत निकल जाता है वो एक अलग बात है, क्योंकि हर चीज को काम करवाने वाला बंदा है वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, और यह हो सकता है कि सामने वाला ही उन्हें सब चीजें नहीं बताए सही, तो वो उनके हाथ में होता नहीं है। यदि गलत हो ही जाता है तो उनके जो अपने वाले लोग हैं वो लगभग ये मान के चलिए कि आप निश्चित रहिए कि आपके जो हैं वो ऑलमोस्ट सबके सही ही होते हैं। पेपर निकलते हैं, जाते हैं, भेजते हैं तो लगभग सही ही होते हैं। हाँ, कई लोग, वो मैं आपको बताया कि कई लोग हैं वो नकली रसीदें दे देते हैं, और कई लोग हैं वो यहाँ आने के बाद में चीटिंग कर जाते हैं कि आपका जमा नहीं होगा, ये नहीं होगा, या और पैसे दीजिए, कुछ ऐसा हो जाता है। वो अलग मैटर है। बाकी नॉर्मली है वो सारा काम फेयर ही होता है, सही ही होता है। तो बहुत ज्यादा उस चीज से डरने घबराने की जरूरत नहीं है जो फॉर्म ब्लॉक हुए हैं उनको लेकर के। और नॉर्मली ये जो ब्लॉक होते हैं या जो पकड़ में आते हैं, ये लोग होते हैं वो जो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं।
इनमें कई लोग शामिल होते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं ये लोग। अब देखिए, आप ही देखिए थोड़ा सा कि 2-3 साल में मिला करके इन्होंने 3000 फॉर्म है वो ब्लॉक किए हैं, और 2-3 साल में फॉर्म तो भरे गए हैं, वो तो हैं लगभग, ये मान के चलिए आप 10 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और कोटा जो था वो भी 3 लाख के लगभग का कोटा था। तो 10 लाख फॉर्म में से यदि 3000 फॉर्म ब्लॉक हुए हैं, और वो भी ये थोड़े ना पता है कि वो इंडियन के हुए हैं या श्रीलंका के हुए हैं या वो अल्बानिया के हुए हैं या किसी और देश के हुए हैं, वो टोटल ही 3000 पूरी इटली में ब्लॉक हुए हैं। तो बेफिक्र रहिए, ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो यहां से जो काम करवा रहे हैं उन लोगों को जरूर चाहिए कि वो थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी चीज को देखें कि हमारे वाले जो पेपर हैं वो सारे सही हैं, और जो बंदा आ रहा है उसको सही तरीके से गाइड करे, वो आए तो वो किस तरीके से डील करे इमिग्रेशन में, किस तरीके से वीजा लगवाने जाए वहां पर डील करे, और यहाँ आने के बाद में उसको आपको संभाल ही लेते हो। तो थोड़ा सा वो लोग इस चीज को ध्यान में रखें और पता करते रहें कि सारा का मामला सही है। मालिक जो है उससे भी संपर्क में रहें, उन्हें भी देखते रहिए कि कुछ गलत तो नहीं है उनके यहाँ। बाकी और सब नॉर्मल है, तो उसको लेकर के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई पिछले वीडियो को लेकर के थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो भी लोग इटली से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उन सबके साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं वहां पर लिंक शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। सबसे पहले उन चीजों की खबरें निकालना, पूरे दिन उनमें लगे रहना, कहीं से कुछ न्यूज आती है उसको देखना, उसका सोर्स देखना कि सच में ये सही भी है या किसी ने ऐसे ही लिख दी। जब कंफर्म होता है सारी चीजें कि ये वास्तव में रियल न्यूज है, हकीकत है, ये सही बात है, फिर उसको लेकर के वीडियो बनाना, फिर उसकी एडिटिंग करना, काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है। और उसके बाद में कुछ लोग हैं वो तुरंत उसको कॉपी करके और अपने में लगा लेते हैं। तो इससे पहले कि और लोग हैं उनके जरिए आप वो वीडियो देख सके, आप सीधे ही इसी वीडियो को है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक सबसे पहले ये सही जानकारियां पहुंच सके और सब लोग चैनल से जुड़ सके। और लोग भी जो भी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा, और वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी हेल्प कीजिए, जिससे सब लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ दिन क्या है, जब से फॉर्म भरे हैं, यानी 30 तारीख जो लास्ट डेट थी, उसके बाद से ही लगातार बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया। आज का वीडियो इसी को लेकर के है। तो सबसे पहली चीज तो एक, यानी मुझे भी इतना अनुमान नहीं था, मैंने भी काफी लोगों से नॉर्मली जब बात हुई तो सबको यही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इस बार जैसे पिछले साल 6 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे, तो मैं लगभग यही मानता था कि इस बार 6 लाख नहीं तो 4 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। जिस तरीके से इस बार ये पाबंदियां ज्यादा है, फॉर्मेलिटी ज्यादा है, यानी चेकिंग ज्यादा हो रही है, तो कम तो होंगे लेकिन इतने कम नहीं होंगे, ये मेरा अनुमान था। ये मेरा अनुमान है वो गलत साबित हो गया। इस बार जो है वो आप भी चौंक जाएंगे सुन करके। तो एक तरह से चौंकाने वाली चीज भी है और खुशखबरी भी है एक तरह से। ये मान के चलिए आप कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, यानी 30 नवंबर लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक जितने फॉर्म भर के तैयार हुए हैं, और अब आप मान के चलिए कि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का, यानी और फॉर्म नहीं भर सकते। यही फॉर्म है वो फरवरी में क्लिक होंगे। हाँ, क्लिक होने के बाद में, जब क्लिक डे होगा उसके बाद में नए फॉर्म भर सकते हैं, यानी फिर दोबारा से ओपन हो जाएंगे। और वो आपको पता ही है 31 दिसंबर तक खुले रहते हैं, यानी जैसे पिछले साल वाले अभी तक खुले हैं, अब भी भर के भेज सकते हैं 2024 वाले में, वैसे ही 2025 वाले जब क्लिक डे आ जाएगा, उस क्लिक डे के बाद में 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर भर के आप भेज सकते हो। लेकिन बात वही होती है कि जितना कोटा होता है वो तो क्लिक डे वाले दिन ही लगभग पूरा हो जाता है, इसलिए बाद में फॉर्म भर के भेजने का कोई मायना नहीं रहता। लेकिन इस बार है वो सारा एक अलग ही सिस्टम हुआ है। इस बार
जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है फिलहाल, उसमें साफ है कि फॉर्म है वो जितनी पोस्ट हैं, जितना कोटा है, उनसे भी कम फॉर्म भरे गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इस बार ऐसा हुआ है कि कोटा जितना है उतने भी फॉर्म नहीं भरे हैं 30 नवंबर तक। ये खबर जो छपी है इसमें यही है, le istanze presentate dai datori e dalle associazioni con precaricamenti fino al 30 novembre sono state 180.000 per 191.000 ingressi previsti। 1,91,000 का कोटा है और फॉर्म जो भरे गए थे 30 नवंबर लास्ट दिन तक, वो फॉर्म है 1,80,000। यानी इस बार ऐसा हुआ कि कोटा ज्यादा है, फॉर्म कम भरे गए हैं। 1,91,000 का कोटा है और फॉर्म जो मैक्सिमम जो फॉर्म यानी जाएंगे अब 2 फरवरी को, क्योंकि ये मैक्सिमम जाएंगे 2 फरवरी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से भी कई रिजेक्ट हो जाएं। तो 2 फरवरी यानी जो फरवरी में जो फॉर्म जाएंगे वो कोटा जितना है उससे भी कम फॉर्म जाएंगे। इस बार ऐसा होगा, ये होगा पहली बार ऐसा होगा इटली के, यानी जब से ये पेपर वाला सिस्टम मैं मेरी कहता हूं कि जब से मैं देख रहा हूं ये सिस्टम, तब से ऐसा पहली बार होगा। हाँ, सीजन वालों में पहले ऐसे हुआ करता था, जब परमानेंट वाले और सीजन वाले दोनों खुलते थे 2012 से पहले, उस समय ऐसा होता था कि सीजन वाले में पोस्ट खाली ही रहती थी, कोई नहीं भेजता था उसमें, बहुत कम लोग भेजते थे उसमें फॉर्म। लगभग वो यानी 31 दिसंबर वाले दिन भी कोई भर के भेजता था, उसे भी नूलावस्था मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद से जब सारा ये सिस्टम चेंज हुआ तो लगभग कोटा है वो क्लिक डे के कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में ही खत्म हो जाता है। आपने भी इतने सालों से यदि मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो ये देखा होगा अच्छी तरह से कि किस तरीके से यानी क्लिक डे होता है, उसके कुछ मिनट में ही सारा कोटा है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि क्लिक डे वाले दिन फॉर्म जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जितना कोटा है उससे भी कम फॉर्म जाएंगे, ये पहली बार होगा। अब इस खबर में आगे और बताया है